हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की स्थापना वीडियो में, जहां पर हम रामसर साइट्स इन इंडिया इस सीरीज का लास्ट सेशन, लास्ट स्थापना रिवीजन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड टुडे इज द फोर्थ वीडियो और फोर्थ लेक्चर फ्रॉम द रामसर साइट्स इन इंडिया सीरीज। हमने प्रीवियस 3 स्थापना सेशंस में, जो कि हमारे लास्ट 3 ट्यूसडेज को हुए हैं, वहाँ पर इंडिया की रामसर साइट्स को हमने डिस्कस किया, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में लोकेटेड है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रामसर साइट्स लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, द 2 सदर्न स्टेट्स, राइट। सो आज की स्थापना को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता हूं दैट सिविल स्टैप हैज कम अप विद वेरियस एक्साइटिंग कोर्सेज फॉर वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, और बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने लॉन्च की है इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेकआउट करें अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी चाहिए। और अगर आपको इन स्थापना सेशन से और इन वीडियो से कोई फायदा हो रहा है, आपके प्रिपरेशन में आपको मदद मिल रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब दोस्तों बात करते हैं आज के रामसर साइट्स की। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ केरला। केरला का स्टेट जो है, इसमें 3 रामसर साइट्स डेजिग्नेटेड की गई हैं, ठीक है। कौन सी 3 रामसर साइट्स हैं? सबसे पहले देयर इज सस्तम कोटा लेक, देन वेम्बनाथ कोल लेक एंड दी अष्टमुडी लेक। दीज आर योर 3 रामसर साइट्स। सबसे पहले बात करते हैं सष्टम कोटा लेक की। सष्टम कोटा लेक ये हमारी एक फ्रेश वाटर लेक है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। सो इट इज अ लार्ज लेक एंड इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर, और इसका जो फ्रेश वाटर है वो आ रहा है रेन्स के थ्रू। केरला में हम जानते हैं कि अच्छी खासी मानसून रेनफॉल होती है, कोस्ट्स के पास भी लोकेटेड है, और सीधा जो मानसून विंड्स आती हैं उसका पहला इंपैक्ट भी केरला के स्टेट में होता है। एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड द साउथ इंडियन हिल्स विच आर लोकेटेड हेयर, इनकी वजह से बहुत अच्छी रेनफॉल हमें केरला के रीजन में देखने को मिलती है। ये रेन वाटर, इसके साथ ही जो केरला के रिवर्स हैं जो वेस्टर्न घाट से निकल के आ रही हैं, उन रिवर्स का जो वाटर है, दैट वाटर इज फीडिंग दिस पर्टिकुलर लेक ऑफ सष्टम कोटा, ठीक है। कल्लाडा रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स और चैनल्स, जो कि इस रिवर के अंदर, इस लेक के अंदर वाटर लेकर आते हैं। एंड इट हैज अ यूनिक रिप्लेनिशिंग सिस्टम थ्रू अ बार ऑफ पेडी फील्ड विच हैज नाउ डिसअपियर्ड ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट क्ले एंड सैंड माइनिंग, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिप्लेनिशिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस लेक इज हैपनिंग। सिस्टम कोटा लेक की बात यह है कि एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका वाटर रिचार्ज होता है रेन्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, यानी कि सरफेस रन ऑफ के थ्रू। और अगर हम इस सस्तम कोटा लेक के आसपास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, जैसा कि हो रहा है, पैडी कल्टीवेशन करेंगे और ह्यूमन स्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे, तो इस लेक की जो रिप्लेनिशमेंट है वो कम हो जाएगी, एंड ओवर टाइम, टाइम के साथ ही जो लेक है धीरे धीरे ड्राई अप करने लगेगी, जो कि इस लेक के साथ करंटली हो रहा है, ठीक है। तो सस्तम कोटा लेक एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट है केरला में। इसके बाद हम बात करते हैं वेम्बनाथ कोल वेटलैंड की, या वेम्बनाथ कोल लेक की। इसका जो कोल है इसको कयाल भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, तो वेम्बनाथ कयाल भी आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ लगून। कोस्टल एरियाज में देयर आर लगून्स, जो कि एक वाटर बॉडी है जो कि सी से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लगून एंड लेक्स। लगून इज अ टाइप ऑफ लेक, ओके। तो लगून की क्या खास बात है, दैट लगून इज समहाउ कनेक्टेड टू द ओशन, देयरफॉर लगून्स दे हैव ब्रैकिश वाटर और स्लाइटली सलाइन वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर लगून्स बहुत कम होते हैं, और फ्रेश वाटर लगून्स अक्सर वो लगून्स होते हैं जिसमें बहुत सारे रिवर्स का फ्रेश वाटर आता है, ऐसे लगून्स को हम फ्रेश वाटर कह सकते हैं। बट मोस्टली लगून्स दे आर ब्रैकिश इन नेचर, दे हैव स्लाइटली सलाइन वाटर एंड मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑल्सो। इसी के साथ लगून्स जो हैं उनकी कोई आउटलेट सी से कनेक्टेड होती है, यानी सी से वाटर एक्सचेंज होता है लगून्स का। ये 2 खास बातें हैं जो एक लेक को लगून से अलग करती हैं। सो अगर मैं लगून्स की बात करूं इंडिया में, तो चिलिका इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल, चिलिका लगून है। वेम्बनाथ कोल की हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक लगून है। इसी तरीके से हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारी छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि लगून्स का काम करती हैं, जैसे कि हमारी चिलिका लेक के आगे जो ब्राह्मणी बैतरनी रिवर्स का जो रिजर्वायर है, जो वहाँ की एस्टुअरी है, उस ऋषिकुल्य एस्टुअरी को भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लगून, राइट। सो वेम्बनाथ इज अ काइंड ऑफ लगून, इट इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला,
एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक्स इन इंडिया। बहुत जो लेंथ है इस लेक की वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की लेंथ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये केरला की लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक्स में से है, और केरला की सबसे बड़ी लेक है। 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का इसका एरिया है, जो इसको सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट बनाता है आफ्टर दी सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबंस इज अ डेल्टिक एरिया ऑफ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन्स इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। लेकिन सुंदरबंस जो सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है इंडिया के अंदर, रामसर साइट है, उससे कम साइज है आपका वेम्बनाथ का, जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट बन गई है। ठीक है, इसी के साथ इट इज ऑफ वेरी लो एलिवेशन, सी लेवल से भी ज़्यादा कम इसका एलिवेशन है, डेप्थ कम है। वाटर जो है इनको हम बैक वाटर्स भी कहते हैं, इसको कयाल्स भी कहते हैं। यहाँ पर आपको स्नेक बोट रेस देखने को मिलती है, केरला की जो बहुत फेमस आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। केरला में जो हम स्नेक बोट रेसिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट रेसिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन वेम्बनाड लेक ऑल्सो। एंड नेहरू बोट ट्रॉफी, नेहरू रेसिंग ट्रॉफी, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है इन दी स्नेक बोट रेसिंग, दैट इज ऑल्सो, दैट टूर्नामेंट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन द वेम्बनाड लेक। सो वेम्बनाड इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोलॉजी ऑफ केरला। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम वहाँ के लाइवलीहुड्स की बात करें, फिशिंग लोग यहाँ पे करते हैं, फार्मिंग लोग यहाँ करते हैं, इसी के साथ साथ बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो सर्वाइविंग ऑन दिस पर्टिकुलर वेम्बनाड कयाल और वेम्बनाड लेक. Next comes your Ashtamudi Lake. Ashtamudi Lake is located in the Kollam district of Kerala, and it is also drained by rivers of Kallada and Palichal. Ashtamudi Lake is very closely located to very close to the Sastamkota Lake. But Sastamkota Lake is a freshwater lake. ये एक freshwater lake है, ये एक टेक्टोनिक डिप्रेशन में बनी हुई लेक है. लेकिन अगर मैं बात करूं अष्टमुडी लेक की, तो दिस इज again not a freshwater lake but a lagoon which is connected to the Arabian Sea, which is connected to the ocean, right? तो ये Ashtamudi and Vemanad both are a kind of lagoon, while Sastamkota is a kind of inland lake. National Waterway 3 अष्टमुडी लेक से पास थ्रू होकर जाता है. इसी के साथ बहुत सारी एवी फोना यानी कि एक्वेटिक बर्ड्स की स्पीशीज, एनिमल्स की स्पीशीज, फिशेस की स्पीशीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. और आसपास की जो इकोलॉजी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर अष्टमुडी लेक. क्लियर? After this, let us talk about the Ramsar site in the state of Tamil Nadu. That is your Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary. इसको हम पॉइंट कैलीमेर कह रहे हैं. इट इज़ एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन, बट द लोकल नेम इज कोडेकराई. कोडेकराई ऑल्सो नोन एज पॉइंट कैलीमेर और केप कैलीमेर इज अ लो हेडलैंड ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड इन द नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ये जो हेडलैंड है तमिलनाडु का, ये जो नोज लाइक शेप निकल कर आता है बाहर, ट्रायंगुलर शेप निकल कर आता है, दिस इज योर Point Calimere, and this Point Calimere is located about 9 kilometers south of Vedaranyam in the delta region of Kaveri river. This is your delta region of Kaveri. ठीक है, ये आपका कावेरी का डेल्टा रीजन है. कावेरी की स्पेलिंग आप CAUV ले सकते हैं या KAV ले सकते हैं, इसमें दोनों स्पेलिंग्स एक्सेप्टेबल हैं. कावेरी डेल्टा रीजन जो है इसको हम वेदरण्यम नाम से जानते हैं लोकली तमिलनाडु में. दिस एंटायर रीजन इज नोन एज वेदरण्यम फॉरेस्ट्स और वेदरण्यम मैंग्रोव्स. दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिगुअस पैचेस ऑफ मैंग्रोव्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो ये जो वेदरण्यम का फॉरेस्ट है इसके 9 किलोमीटर साउथ आपका ये केप लोकेटेड है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज वेदरण्यम फॉरेस्ट. लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट्स दैट वर वंस टिपिकल ऑफ ईस्ट डेक्कन ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट इको रीजन. दिस कोस्टल रीजन ऑफ सदर्न आंध्रा एंड तमिलनाडु, ये आपका सेमी arid या सेमी ड्राई रीजन है, बिकॉज दिस रीजन रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल फ्रॉम दी साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मानसून से बहुत कम रेनफॉल आती है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, कोई माउंटेन बैरियर आपको देखने को नहीं मिलता जो रेनफॉल क्रिएट करवा सके इस कोस्टल रीजन में. इसी के साथ थोड़ी बहुत विंटर रेनफॉल ऑल्सो हैपन्स फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्टर्न मानसून. सो दिस रीजन ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट, ये आप का सेमी ड्राई रीजन है जो कि साल भर रेनफॉल रिसीव करता है, यूनिफॉर्मली रेनफॉल रिसीव करता है थ्रू आउट द ईयर, बट स्टिल द रेनफॉल क्या जो अमाउंट है वो कम है. और इस वजह से यहाँ का जो वेदरण्यम फॉरेस्ट और जो इकोलॉजी है, इट इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ इकोलॉजी, राइट. सो दिस साइट ऑल्सो सर्व्स एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एंड और नर्सरी फॉर मेनी टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फिशेज, prawns and crabs, and about 35,000 fishermen and agriculturists, they support their families using this particular region, right. So ये हो गई हमारे रामसर साइट्स की बात जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं. और इस लेक्चर में और पिछले 3 लेक्चर्स में जो हमने रामसर साइट्स का डिस्कशन किया है, उस डिस्कशन को यूज करते हुए नाउ लेट अस लुक एट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सबसे पहले अगेन पेयर मैचिंग करनी है आपको. रामसर साइट और किस स्टेट में वो रामसर साइट लोकेटेड है. सबसे पहले अष्टमुडी लेक केरला में लोकेटेड है. यस, हमने अभी देखा अष्टमुडी लेक इज अ लगून विच इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला. पॉइंट कैलीमेर इज
single Ramsar site of the state of Tamil Nadu? Kolleru Lake. Kolleru Lake we discussed in the last Sthapna session that happened on last Tuesday, and we discussed that Kolleru Lake is a freshwater lake which is located in Andhra Pradesh between the Krishna and Godavari deltas. Right? So correct answer becomes option C, 1 and 2 only. These two pairs are correctly matched. Next up question, which of the following Ramsar sites in India is not a lagoon or backwater? लगून या बैक वाटर नहीं है ऐसी कोई साइट. चिलिका लेक, वेम्बनाड लेक, अष्टमुडी लेक, सिस्तमकोटा लेक, एंड आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू यू. आई थिंक दैट चिलिका, वेम्बनाड एंड अष्टमुडी, दीज आर योर लगून्स, जिसमें से आपका वेम्बनाड एंड अष्टमुडी दीज आर बैक वाटर्स ऑल्सो, एंड चिलिका इज अ कोस्टल लगून. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सिस्तमकोटा लेक इज नॉट अ लगून, नाइदर अ बैक वाटर. Next up, which of the following sites is or are not designated as a Ramsar site in India? Ramsar site के तौर पे किस साइट को हमने डेजिग्नेट नहीं किया है इंडिया में? ऑप्शंस: ब्रह्मा सरोवर लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र, डल लेक लोकेटेड इन श्रीनगर, नागार्जुना सागर लेक लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, and Pushkar Lake located in the Ajmer district of Rajasthan. All these 4 sites, they are not part of the Ramsar sites in India टिल नाउ. अभी तक इनमें से चारों साइट्स में से कोई भी रामसर साइट में इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन इन सभी साइट्स को हमने रेकमेंड किया है रामसर कन्वेंशन के सेक्रेटेरिएट को टू इंक्लूड देम इन योर रामसर लिस्ट, एंड इन द फ्यूचर दीज साइट्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ योर रामसर लिस्ट. राइट, तो इन साइट्स के ऊपर भी आपको नजर रखनी है, करंट अफेयर्स के ऊपर भी नजर रखनी है. Next is your question number 4. Again, 2 statements given to us and the correct answer has to be identified. Statement 1 says Chilika Lake is the first Indian wetland to be included in the Ramsar list of wetlands of international importance. First Indian wetland जो कि रामसर लिस्ट में इंक्लूड की गई वो थी हमारी चिलिका लेक. यस, दिस इज करेक्ट. 1980s में ही ये काम हो गया था, चिलिका लेक को इंक्लूड कर लिया गया था रामसर लिस्ट के अंदर. Second statement says Loktak Lake and the Sambhar Lake are currently included in Montreux record. This statement is partially correct. Loktak Lake is part of your Montreux record, but Sambhar Lake is not part of the Montreux record. Kevaladev Ghana Bird Sanctuary of Rajasthan, located in the Bharatpur, Rajasthan, is located in or recorded in the Montreux record. So correct answer has to be option A. Only the first statement is correct. Only 2 Ramsar sites, Loktak Lake of Manipur and Kevaladev Bird Sanctuary of Rajasthan, are part of your Montreux record. Next is your question number 5, and this question is a homework question for you guys because I think you will all be very easily able to answer this particular question. आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. 4 रामसर साइट्स दी गई हैं, भोजताल, कोलरू लेक, काबरताल एंड आसान बराज, एंड आपको करेक्ट साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर अरेंज करना है इन साइट्स का. सबसे पहले जो सबसे सदर्न मोस्ट साइट है उसको आप लिखेंगे, उसके बाद आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे और जो सबसे नॉर्थ में आने वाली साइट है उसको आप सबसे बाद में लिखेंगे. और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग फटाफट लिखकर बताइए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. और इसी के साथ हम इस स्थापना सेशन को कंक्लूड करते हैं और आगे आने वाले सेशंस के अंदर हम एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई और इंपॉर्टेंट जो हमारी रिवीजन के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे. तब तक के लिए कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग एंड जय हिंद.